और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका कि आप जुड़े। और प्लीज एक मिनट, आप प्लीज मेंबर बनिए प्लीज। और प्लीज एक मिनट, आप प्लीज मेंबर बनिए प्लीज। busy. Let's get busy. मैं कितनी बार भी कहती हूँ, लेकिन सिर्फ मेंबर बनने के लिए मैं बार बार एक वो करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यूट्यूब और स्ट्रांग हो, बस और कुछ नहीं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के सामने आना। ये जो मजहब है एक ऐसे गिरोह की तरह काम करता है जो एक वन वे ट्रैफिक की तरह है, जिसमें आ तो सकते हैं लेकिन जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे को ये डरा कर रखते हैं। जी, इनका पहला एतराज मैं अपनी बहनों के सामने रखती हूँ, और इन्होंने एक्यूज किया इस्लाम को, मुसलमानों को, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डराया जाता है। कोई अगर इस्लाम में आ जाए तो वो उसमें से निकल नहीं सकता, और हमारे यहाँ बड़ी सख्ती है। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी बहनों से गुजारिश करेंगे कि इस बारे में क्या राय देंगे। क्या वाकई इस्लाम में अगर कोई एक दफा आ जाए तो निकलते ही उसके साथ बहुत ही बुरा हो जाता है? जी खुशबू। जी, मैंने स्लाइड्स आपको दी थी ना, एक बार ओपन करें स्लाइड। तो बेसिकली हिंदुइज्म का मीनिंग है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या है? मिथ। मिथ का मतलब सबको पता है, मनगढ़ंत कहानियां, काल्पनिक कहानियां। तो इनके काल्पनिक विचार या कथाओं के हिसाब से हम देखते हैं कालिका की बलि प्रथा कैसी है। आप स्लाइड्स ओपन करें। हाँ, ये देखिए यहाँ क्या हुआ है। इंडियन फादर ने क्या किया है, बलि प्रथा के नाम से अपने 8 महीने के बच्चे को मार दिया है। ठीक है, ये इससे कि इसका रिबर्थ होगा, इसका कालिका का। यूं तो कहते हैं किसी जानवर का स्लॉटरिंग इज रॉन्ग इन हिंदुइज्म, बट इन्हीं के धर्म में ज्यादा बलि चढ़ाई जाती है कालिका और भैरवा का नाम से। बाय द वे, भैरवा आपको पता नहीं होगा, भैरवा जो है एक डॉग है, ओके, एक कुत्ता है, जिसे ये लोग भगवान का अवतार मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जो इनके मूड पे डिपेंड करता है कब बलि देना है कब नहीं। जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ बकरीद पे होती है, इनके यहाँ तो मूड पे डिपेंड करता है। बचपन में मैंने देखा था हर दशहरा में 9th डे मिडनाइट पे या फिर 10th डे को बलि चढ़ाई जाती थी, जानवरों की, इवन इंसानों की। देखिए आप दूसरा स्लाइड देखें। इसका मतलब सर तन से जुदा जो है, इन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती ये बात लगाई है। एक्चुअली ये इनके अपने गॉडेसेस और गॉड्स कर चुके हैं। गणेशा का जो सर जो है वो जिसने उड़ाया था वो इनका भगवान था, जिसका उड़ाया वो भी भगवान था। तो जब भगवान का सर उड़ा रहा है तो हमारे ऊपर किस बात की इन लोगों को तकलीफ हुई, जबकि हम ये काम करते ही नहीं है। दीदी एक और सिली रीजन के लिए किया था, इसलिए कि उनको अंदर जाने नहीं दिया था। तो शिवा, लॉर्ड शिवा को उनकी वाइफ पार्वती से मिलने नहीं दिया था, इसलिए इन्होंने गर्दन काट दी। दिस इज द रियल स्टोरी। आप जाए तो आपको पता चलेगा, यही है बात, और कोई बात ही नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जिसकी गर्दन उतारी थी वो असल में उनका अपना बच्चा ही था। वो जो पार्वती थी जो अंदर नहा रही थी, वो बच्चा भी कैसा आया, सॉरी, वो बच्चा भी ऐसा आया कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू वेदास, वो पार्वती का जो मैल रहता है ना, बॉडी का मैल, हाँ समझ में आ रहा होगा आपको, बॉडी का जो मैल रहता है ना, उससे उन्होंने एक गुड्डा बनाया और वो गुड्डा हो गया भगवान, मतलब गणेशा। यानी कि इनके भगवानों के मैल से भगवान बनते हैं, और भगवानों का दिल करता है तो वो उनकी गर्दनें भी उड़ा देते हैं। सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड पे हम बड़ी क्विकली चलते हैं। देखिए कैसे गर्दनें उड़ाई हैं गायों की, भैंसों की, और हमें कहते हैं कि हम लोग गाय खाते हैं। ये क्या है फिर? उनके भगवान को चढ़ा रहे हैं, जबकि ये बलि प्रथा जो है वो बहुत घोर पाप है। अच्छा, यानी कि अपना दिल किया तो एक नहीं 100 जो है ना वो गर्दनें काट के भगवान को खुद के मजे के लिए, भगवान की खुशी के लिए जो है वो गर्दनों का ढेर लगाया हुआ है और उसकी पूजा हो रही है। यहाँ पे जो है वो मुसलमानों को गाय की बलि और गाय की को साल में एक दफा जो कि उनका राइट है वहां पर रहते हैं। ओके, माय वॉइस इज ओके। अच्छा, आवाज हक कह रहे हैं, मेरी आवाज सही है? ठीक। तो ये बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त एक स्लाइड दिखाई है सिस्टर। ठीक, तो यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो गई कि जिसको इंस्पिरेशन बनाया हुआ है कालिदासी ने, और वही विनाश करती है, वही अधर्म को खत्म करने की जो है वो गॉडेस है। और बड़ी ही भयानक, मैंने स्ट्रीम के स्टार्ट में ही दिखाया कि वो किस तरह पूजा कर रही हैं कालिदासी। एक जादूगरनी का माहौल लग रहा है, तस्वीर रखी हुई है उसकी, इतनी लंबी जबान निकली हुई है। गॉड को देखकर प्यार नहीं आता, उससे खौफ आता है। और ये कहते हैं कि इस्लाम खौफ का मजहब है।
बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं ये लोग। जी सिस्टर। इसके बाद का इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरकास्ट मैरिज, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज। अगर शूद्रा जो है ब्राह्मण के साथ शादी करना चाहता है तो डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। जैसे मत्स्य पुराण है 227:131 है फॉलोड बाय कि इफ अ लो कास्ट मैन वांट्स टू मैरी अ हाई कास्ट गर्ल तो उसको सीधा डेथ पेनाल्टी दी जाती है। अगर वुमेन शादी करना चाहती है तो उसे भी डेथ पेनाल्टी। टेल मी वेयर इज द फ्रीडम? नेक्स्ट देयर इज नो स्लाइड, फ्रीडम, देयर इज अ मिथ, mythology। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये जो है भीमराव रामजी अंबेडकर सर है, इन्होंने खुद लिखा है कि हिंदू रिलीजन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप वेदास के सपोर्ट मतलब उसके सपोर्ट के हिसाब से आप बात नहीं करोगे तो भी आपकी बैंड बजेगी, स्मृति और जो भी है उसके हिसाब से नहीं करोगे तो भी आपकी बैंड बजेगी। नहीं तो एटलीस्ट आप जो है ग्रेट मैन, अब वो ग्रेट मैन कौन है यहाँ? ब्राह्मण, उसकी बात नहीं फॉलो करेंगे तो भी आपकी बैंड बजनी ही है, कहीं से तो आपकी बैंड बाजा बारात जो है निकलनी ही है। निकलना ही है। आप जो हिंदू रिलीजन में अगर हो तो यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव फ्रीडम ऑफ थॉट। आप सोचना भी आपके लिए गुनाह बन जाएगा, शायद इसके लिए भी डेथ सेंटेंस दे देंगे। बोलना दूर की बात है, खौफ का करना मजहब। ये होता है खौफ का मजहब, ये होता है जहां पर आपको सफोकेट किया जाए, ये ऐसा मजहब है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि सर तन से जुदा, आजादी ना होना, खौफ का मजहब इज इक्वल टू दिस सनातनी मजहब, जो कि ये दिन रात प्रचार करती है कि हमने पीस पाया। पीस नहीं है, ये सिर्फ ढोंग है। झूठ को इतनी दफा ये दोहराती है कि इनके जो अंधभक्त होते हैं उनको वो सच मालूम होने लगता है। सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड पे चले। जी। ओके, ये देखिए इसमें ये जो भी कुछ आपको दिखा रहे हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में या कुछ भी हो, इन लोगों का खुद कहना है कि जो कल की अवतार है वो बुद्धिस्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए आएंगे। फिर कहते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है फॉल्स रिलीजन है। मतलब अपने ही धर्म में अपने ही रिलीजन्स को जो है आई मीन कास्ट को है उसको सीधा नहीं रखा जाता है। अगर जो कोई नॉन हिंदू से या फिर स्पेशली बुद्धिस्ट और जैन से बात करेंगे तो वो बन जाएगा कुत्ता, मतलब रिबॉर्न हो जाएगा एज ए डॉग। कुत्ता बिल्ली तो ये मतलब थोप के हिसाब से बना रहे होते ना। मैंने अभी बोला वो विष्णु पुराण बुक नंबर 3 चैप्टर 18 की बात थी। और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है फॉल्स रिलीजन, ये आके आपको पद्म पुराण की है, मत्स्य पुराण की भी है, वहां पे भी मिल जाएगा। और यहाँ अजीब सी बात ये है कि विष्णु जो है वो खुद इनकारनेशन मतलब इनका खुद वापस जन्म होता है बुद्धा की तरह। फिर बोलते हैं कि बुद्धिज्म रिलीजन नहीं है, फिर बोलते हैं कि विष्णु भी बुद्धा बन के आता है। मतलब है क्या ये? बहन ये एक खिचड़ी है जिसको समझने के लिए ये अपने मुंह से कहते हैं कि सनातन एक ऐसा मजहब है जिसको समझने के लिए एक जन्म नहीं बहुत जन्म लगेंगे। तो जब तुम लोग मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हुए और अब आप बैठ के बड़ी पुजारन बनी बैठी हो कि जी मैं काली माता की पूजा करती हूँ, तो तुम्हें जब खुद समझ नहीं आ सकता तो तुमने किसी को क्या समझाना है? बहन ये वो मिक्स अचार है जो कि खराब हो चुका है, सड़ चुका है, जिस पर अब मजीद डिस्कशन करना जो है वो फजूल होगा। जी सिस्टर मैं जल्दी से चलती हूँ नेक्स्ट इस पर। होलसेल रेट पर कुत्ता बिल्ली बनाते हैं, बिल्कुल। किसने क्या देखा? रिसेंटली एक मूवी थी, उसमें एक शख्स कहता है कि मुझे अपनी बीवी बड़ी याद आती है, तो पाखंडी पंडित उसे कहता है उससे पैसे लेने के लिए कि ये जो गधा तुम्हें बार बार फॉलो कर रहा है ना, ये गधा नहीं है, ये गधी है और ये तुम्हारी बीवी है जो कि पिछले साल मर गई थी। तो वो उसको जो है वो दुपट्टा छुपट्टा पहना कर अपनी बीवी की तरह घुमाता है। तो पता नहीं इनके गलियों में कितने इनके अपने रिश्तेदार जो है ना वो किस फॉर्म में घूम रहे हैं, इनको खुद भी नहीं पता। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 40 इयर्स हो गए होंगे, 35 और 40 इयर्स जब से मैं मतलब मैंने अपनाया नहीं रिलीजन को। अपने रिलीजन में मैं पैदा जरूर हुई लेकिन उसकी बहुत सारी बातें मुझे नागवार होती थी और बहुत ज्यादा, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया। मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करती थी, मैं कभी सही अपने रिलीजन को समझा नहीं, मैं कभी उसको फॉलो नहीं करती। तो एक्स मुस्लिम का जो लेबल पूजा परवीन आपने लगाया हुआ है, ये किस खुशी में लगाया हुआ है? अपने ऊपर तुम एक्स मुस्लिम का लेबल तब लगाओ ना जब तुम बहुत ही प्रैक्टिसिंग थी, तुम मानती थी, तुमने पढ़ा था, तुम्हें समझ नहीं आया और फिर जाके बात करो तो समझ आती है किसी को ये बात।
लेकिन अपने मुंह से कह रही हो कि 40 साल तक मैंने किसी रिलीजन को फॉलो ही नहीं किया, मैं पैदा तो हो गई लेकिन मैंने कभी उस चीज को माना ही नहीं, मैंने कभी उसको समझा ही नहीं। तो जब समझा नहीं तो आज दुकान और अपना ये पानदान क्यों खोल के बैठी हो? मेरा तो सवाल ये है। और जिस मजहब को तुमने समझा है, मैं उस मजहब के बारे में तुम्हें बता दूं कि जहां पर आप कहती हो कि हमें बहुत ज्यादा जो है वो फ्रीडम है और हमारे साथ ये है, मैं पूजा की एक बात जो है वो आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। है तो ये उन्होंने एक सरकास्टिक वे से कहा, लेकिन असल मकसद भी इनका यही था। और इनको क्या चाहिए था, आइए देखते हैं। इसको तो आजादी चाहिए थी, बड़ी आजाद घूम रही हूँ मैं, लेकिन इसको तो आजादी चाहिए थी, इसको तो ऐसा चाहिए था और वैसा चाहिए था। हाँ चाहिए था, मुझे आजादी चाहिए थी गधों से और ये इडियट आइडियोलॉजी से और ये इडियट मुल्लाओं से। इनको आजादी चाहिए थी, इनको मुल्लाओं से आजादी चाहिए थी। अब पता नहीं कितने मुल्ला इनको घेर के बैठे थे। खैर, सिस्टर से कमेंट लेते हैं। इनको टीआरपी चाहिए थी। इनको टीआरपी चाहिए थी। वेरी गुड पॉइंट। नू हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए एक वीडियो है, जरा जरूर देखिए, एंजॉय कीजिए। कॉमेडी टाइम स्टार्ट हो रहा है टुन्नियों की तरफ से। कॉमेडी टाइम। आप मुझे सनातनी कहें, आप मुझे इंसान कहें, आप मुझे एलियन, कुत्ता, बिल्ली किसी भी तरीके से रेफर कर सकते हैं। आप मुझे एलियन, कुत्ता, बिल्ली किसी भी तरीके से रेफर कर सकते हैं। आप मुझे एलियन, कुत्ता, बिल्ली किसी भी तरीके से रेफर कर सकते हैं। आई डोंट केयर, एक्स मुस्लिम बोलो, सनातनी बोलो, स्टूपिड बोलो, गधा बोलो, जो बोलना है बोलो। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, एक्स मुस्लिम बोलो, सनातनी बोलो, स्टूपिड बोलो, गधा बोलो, जो बोलना है बोलो। आई डोंट केयर। फ्री का कुछ भी मिले तो हम आम इमली कुछ भी बन जाए, मतलब हम एलियन भी बन जाए, हम कुछ भी बन जाए, अगर फ्री का हमको मिल रहा है तो। क्या बोला तूने? फ्री का कुछ भी मिले तो हम आम इमली कुछ भी बन जाए, मतलब हम एलियन भी बन जाए, हम कुछ भी बन जाए, अगर फ्री का हमको मिल रहा है तो। रह चुकी हैं। और खुशबू जी, खुशबू, मैं आप दोनों से चाहूंगी कि जो इन्होंने एतराज उठाए हैं कि जी इस्लाम में सजा और जजा का तस्वुर है, जन्नत दोज़ख है, तो क्या हिंदुइज्म में, सनातन मजहब में नहीं है? जी सिस्टर। तो खुशबू, ये जो इतने सारे हेल की बात की है हमारी सिस्टर ने, आप मुझे बताओ तो ये सब कुछ, क्या जितनी भी पनिशमेंट मिल जाएगी सनातन धर्म में अगर कोई गलत काम करता है, तो क्या वो रिलीव हो जाता है, उसके लिए वो एंड हो जाती है सफरिंग, या फिर वो उसको कहीं अच्छी जगह भी ले जाया जाता है, उसके लिए कुछ रिलीफ भी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं? जैसे हमारा तो कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने कर्मों का सजा मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग जो है मुसलमान होंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, देयर यू विल बी लिविंग इटर्निटी, और वहाँ पे आप पीसफुल रहोगे। क्या इधर सनातन धर्म में क्या है? क्विकली इन शॉर्ट वर्ड्स बताइए। नहीं, सब कुछ आपको इन्होंने जो बताया है एग्जैक्टली है। आपको कोई भी फ्रीडम नहीं मिलेगा, आपको डाल दिया जहन्नुम में, दैट्स इट, वहीं पे आपका एंड है। जैसे पद्म पुराणा में है, सेम है। श्रुतिस और स्मृतिस के लेके बोलेंगे तो विष्णु का डिवोटी जो है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ठीक से तो उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अगर ब्राह्मण जो है वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया तो उनको चांडाल बोलता है। चांडाल मतलब डेविल है, ऑलमोस्ट डेमन है, तो उसको भी जो है जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। फिर नो एंट्री इन जन्नत, ये है ना, ऐसे नरक से फिर स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलने वाली। नारद पुराणा में भी सेम टू सेम है। जो और एक बात यह है कि अगर विष्णु पूजा करने वाला शिवा को पूजा करेगा ना, उसको भी हेल में डाल देंगे। शिवा को पूजा करने वाला विष्णु को पूजा करेगा, उसको भी हेल में डाल देंगे। मतलब सबको हेल में ही डालना है, मिला जुला के, किसी को हेवन में नहीं डालना है। यही है कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म का, और कुछ नहीं, कहीं भी रिहाई नहीं है। यानी कि वो जो पनिशमेंट के बाद भी कोई इनको साल्वेशन नहीं है। इन दी एंड इनको फिर दोबारा से कुत्ता बिल्ली बना के दोबारा से टेस्ट के लिए दुनिया में फेंक दिया जाएगा। इंसान है, फिर गलती करेगा और फिर जहन्नुम में जाएगा, इनके नर्क में जाएगा। जाने के बाद फिर वो कोई किसी और फॉर्म में अकॉर्डिंग टू इट्स कर्मा वो आ जाएगा। यानी कि इनको कभी भी इस साइकिल से जो है ना वो मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है। और ये कहते हैं कि हम इस खौफ में रहते हैं कि हमें दोज़ख में डाला जाएगा। आप लोग तो इस खौफ में रहते हो कि आपको नर्क में भी डाला जाएगा और फिर आपको किसी जानवर, किसी अजीब और गरीब किस्म की, हो सकता है वो जो एलियन से ऑब्सेस्ड है काली दासी, उसको एलियन बना के जो है वो किसी मार्स वगैरह पे भेज दिया जाए। जब मैंने देखा है कि जब मैं कुरान पढ़ने लग गई तो मेरे दिमाग में पहली बात जब आई तो वो मारने की बात आई, तो वहीं से मुझे खटका हुआ
Like, you know, that time I was very young. That time maybe I was 17, 18 years old. तो मुझे तब से मेरे दिमाग में ये चलता है कि क्यों मारना है, क्यों मारना है। और आज तक ये सवाल का जवाब मुझे किसी से भी ऐसा नहीं मिला है कि जो मुझे संतुष्ट दे कि हाँ भाई इस वजह क्यों मारना है। बचपन जी, क्यों मारना है। मैं गुजारिश करूंगी, हमारी बहन ईशा भी मौजूद हैं, डॉक्टर मैमूना भी हैं, कोई कमेंट करना चाहे तो जरूर करें। इनको आज तक जवाब नहीं मिला कि इस्लाम में जो है वो औरत को मारना है। पहली बात तो ये कि इनको मारने वाली बात मिलती कहाँ से है। जी, बात पहले ये पूछना था कि इनके जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें तो उन्होंने कहा कि वो क्या पढ़ती है उनको कुछ पता ही नहीं है, जबरदस्ती कुरान पढ़ाई जाती थी। फिर अब बोल रही है कि मारने की बात, ये कहाँ से आ गया। वो खुद बोल रही है कि नमाज पढ़ते हैं हमको खुद पता ही नहीं है कि नमाज में हम जो पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या है। फिर आप बोल रही हैं कि उसमें मारने काटने की बात है, जबकि मारने काटने का तो इनके खुद के इसमें होता है। मेरा एक स्लाइड है, अगर आप ओपन कर दे तो। जी, इसके बाद का, हाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 यंग वुमेन्स मतलब बच्चों को मार दिया गया था। इसके नेक्स्ट का स्लाइड देखिए, यहाँ पे लिखा है फैमिली अपीयर टू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ रिचुअल। ठीक है, इनके जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स है, उनके रिचुअल है, उस पे इन लोग माँ बाप ने खुद बच्चों को मार दिया। अब मारने काटने की बात तो इन लोगों के खुद में है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। ये लास्ट थी सिस्टर। अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये कैसे एलिगेशन लगा सकती है, ऊपर से वो बोल रही कुरान में पढ़ा है, कुरान में पढ़ा है। आई डोंट थिंक जी जी बोलिए। शी इज फेकिंग। आई थिंक उन्होंने शायद जिंदगी में कभी कुरान को छुआ भी नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा कुरान को छुएगा ना तो उससे बड़ा प्योर और कोई नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं और सिस्टर आबिदा जो है एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि हम लोग जितना कुरान को एंजॉय करते हैं उतना और किसी चीज में एंजॉय नहीं करते। और इसने प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि इसको घंटों में आई मीन मंदिरों के घंटों में पुजारियों के पास ये वो। आई वुड लाइक टू से कि मेरा बेटा इस 6 साल का जब मेरी माँ के वहां जाता है और मेरी माँ उसको टेम्पल लेके जाती है तो मम्मी बोलती है घंटा बजा, तो मेरा बेटा बोला कि मैं क्यों बजाऊं। पहली बात तो आना पसंद है, दूसरी बात आप बोलते हो आपके भगवान है, आपके भगवान को तो बोलो उठ के आके घंटा बजाए। वो खुद से उठ नहीं सकते हैं, घंटा बजा नहीं सकते, खाना खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, और आप कहते हो कि ये भगवान है आपके। जी बिल्कुल, इनके भगवान को घंटे की आवाज से उठाना पड़ता है, सोए पड़े होते हैं, लंबी नींद सोए होते हैं। और जो उन्होंने बात की कि इस्लाम में जो है वो औरतों को मारा जाता है, तो पहले तो इस औरत से ये सवाल है कि मुझे ये बता दे कि तुमने पढ़ा कहाँ से, जबकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम क्या पढ़ती रही हो। तुम कुरान भी जो है वो जबरदस्ती पढ़ने गई। तुम्हारा ये कहना कि मैं 40 साल की उम्र तक जो है वो मैं बिल्कुल भी नॉन रिलीजियस थी, तो सवाल किससे किए, जवाब किससे लिए, और जब जवाब नहीं मिले तो किसके पास गई। बिना कोई सबूत के ये बात तुमने कर दी है। हम भी औरतें बैठी हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, हमें से कौन कहेगा कि हमें डेली की रूटीन पर हमें मार पड़ती है। ये तो इस तरह का एलिगेशन हुआ कि किसी की सुनी सुनाई बात पे। और कितनी हिंदू औरतें मार खा रही होती तो क्या इसका ब्लेम सनातन मजहब को डाल दोगी। लेकिन बस इनका जो टाइम पास हो रहा है ना, वो इस्लाम के बारे में बात करते हुए ये लोग कर रहे हैं। किसी को नीचा नहीं करना है, किसी का वो नहीं करना है, बट आई वाज जस्ट हैविंग दैट, वो खालीपन था मुझ में, जो मैंने स्लोली जब मैंने गीता पढ़ी या फिर मैं कभी मंदिर गई या कभी समझो मैंने किसी से बात की। जैसे हमारे यहाँ माय हस्बैंड इज अ हरे कृष्णा डिवोटी, सो उनके जब पंडित आते थे तो मैं कभी उनसे अगर बात कर लूं तो मुझे सुकून सा महसूस होने लग गया था। लेकिन यू नो सुकून सा महसूस होने लग गया था, क्योंकि हस्बैंड का जो मजहब था उसको खुश करने के लिए उसके पंडित के सामने इसी तरह साड़ी सेट करते हुए तुम्हें बड़ा मजा आता था पूजा। तो मैं चैलेंज करती हूँ, यहाँ पे मेरे साथ बिनते सिद्दीकी सिस्टर मौजूद है, हमारी सारी सिस्टर्स मौजूद हैं। मैं पूजा उपाध्याय को दावत देती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमसे बात करें। अच्छे तरीके से हम बात करेंगे और टॉपिक यही होगा कि क्या इस्लाम में औरत को मारने का हुक्म है, और अगर है तो वो साबित करेंगी खुद। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि सनातन धर्म में जो है वो औरतों पर कितने मजालिम होते हैं, क्या उनको राइट्स मिलते हैं या नहीं। हम दोनों अपने तरह की जो पक्ष हैं वो रखेंगे, और हम चाहेंगे कि फिर ऑडियंस डिसाइड करे कि किस मजहब में औरतों को राइट्स दिए गए हैं और कहाँ पे लिए गए हैं, कहाँ पे औरत को सप्रेस किया गया है और कहाँ पे जो है वो औरत के साथ अच्छाई की गई है। जी खुशबू, आप कुछ कहना चाह रही है? जी, इसमें ये जो कह रही है औरत के बारे में, इनके उसमें तो खुद देवदासी का प्रथा चल रहा है।
देवदासी प्रथा, यस जी, जैसे थोड़ा सा देवदासी बताइएगा। बनने में, हाँ, बनने में धर्म का सहारा लिया जाता है, ठीक है, और धर्म तो ब्राह्मण और पुजारियों के कहने से चलता है। देवदासी बनने में और उसका भोग करने में ब्राह्मण और पुजारी उन लोगों का ही जो है बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, शायद इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें, ब्राह्मणों में। वैसे कृष्णा जो कहते हैं खुद को कि उनके पास जो है 16,000 प्लस रानियां हैं, कि उनके साथ वो रंग रलिया मनाते हैं, ऊपर से कहते हैं ये रिलीजियस है, कामने से। क्या बात है, मतलब कृष्णा करे तो रास लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हम तो करते ही नहीं ना, हमारे पर तो फजूल का इल्जाम लगाया हुआ है। लेकिन खैर इनके यहाँ औरतों को जो राइट मिलते हैं ना, मैं उस पर एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि ये औरतें असल में आज़ादी क्यों मांग रही थी और इनको क्या मजा चाहिए था, और इनके सनातन धर्म में औरत को क्या करना पड़ता है अपने खुदा को राजी करने के तो लिए। मालूम होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, जी हमारी परंपरा में तो ऐसी भी महिलाएं रही हैं, जैसे महादेवी अक्का, कितने 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी में शायद नग्न अवस्था में रहती थी, कोई वस्त्र भी नहीं ग्रहण करती क्या बात है? थी, केवल बाल होते थे लंबे, जी। और ये कि शिव के आगे क्या पर्दा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसी किस्म से कश्मीर की लल्लेश्वरी लाल देव, वो भी न, जब वो उन्होंने परिवार त्यागा और शिव भक्ति के लिए ही, तो उन्होंने भी वस्त्र तक त्याग दिए। तो बिंदी लगाना या और कुछ लगाना तो बहुत दूर की बात। तो इस देश में तो इतने अनोखी महिलाएं रही हैं जिन्होंने धर्म की सेवा की है। लव ऑफ महादेव, बिकॉज दिस इज माई लाइफ यार। मैं कल को मैं मरूंगी, मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। तुम कौन हो मेरे तन से और मन से ये जुदा करने वाले चूतिया मौलाना बैठे हुए। आप लोगों ने गाली सुनी है? ये औरत कह रही थी कि मुसलमान जो है वो गालियां देंगे, फतवे लगाएंगे। इसने लाइव स्ट्रीम पे सारे मुसलमान मौलवियों को क्या बोला है, जो कि मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। तो ये वो सारे काम करती हैं जो ये खुद एतराज़ात करती हैं। ये मैंने इसका असल कैरेक्टर आप लोगों को दिखाना था। इसकी जरा दोबारा से ये बात सुनिए और इसको कहीं बोले कि जिस तरह की तुम्हारी लैंग्वेज है, 60 साल की तुम बुढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारे मुंह में जो है वो गालियां अभी भी बरसती हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से जो है ना वो मैनर्स और सब चीजें खत्म कर दी। बैठ के मैं मरूंगी, मैं जिम्मेदार हूँ इसके। तुम कौन हो मेरे तन से और मन से ये जुदा करने वाले चूतिया मौलाना बैठे हुए वहां पर, बैठे बैठे कुछ काम नहीं है इनको, तो बैठ के ये करते रहते कि इसको मार डालो उसको मार डालो। जैसे काम धंधा है नहीं इनको कुछ काम धंधा है नहीं। एक तो मदरसे चलाने, बकवासगिरी करनी है और सारी गंदगी फैला के रखी है इन्होंने। आप अपना देखो और अपने अमाल अपने साथ ले जाओ ना यार। तुम देखो अपना फ्यूचर, देखो अपनी हूरें, देखो अपना अजाब या जो भी आपको मिलता हो, जन्नत या जहन्नुम, जो भी। हमको छोड़ो, हम जाएंगे अपने हिसाब से, हम करेंगे जो हमको चाहिए। हम जो करेंगे हमें छोड़ दो, हमें जो दिल करेगा हम करेंगे। तुम लोग अपना देखो, तो हम अपना ही देख रहे हैं। हम तुम्हारी कोई दावत नहीं दे रहे। हम नहीं कह रहे कि तुम जो है वो इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन जो ये भाषा दे रही हो ना, ये भाषण दे रही हो हम लोगों को कि तुम लोग लेट लिव और जीने दो और मुझे अपनी मर्जी चलाने दो, तो मर्जी तो तुम चला ही रही हो ना। हमने तो रोका ही नहीं है। आपने हिंदू से शादी की, आप सनातन बन गई, आप वस्त्र छोड़ने की बात करती हैं, हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। हमने तो अब आपसे सवाल किया जब आपने इस्लाम के बारे में बात की है। तो अगर ये बात करती हो कि किसी को नहीं कुछ कहना चाहिए, तो इसको पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। जी सिस्टर्स। ये कह रही है ना कि मारने मरने की बात सिखाई जाती है मदरसे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये तो उनके यहाँ होता है ना। जैसे हमारे अर्जुन जो है वॉरियर है, मतलब इनके अर्जुन, सॉरी, वो किससे रिगार्ड से प्रवोक किए जाते हैं। मिस्टर कृष्णा जो है वो प्रवोक करते हैं उनको कि युद्ध करो। जैसे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। और भी ये है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। मतलब ये जो पूरा श्लोका है ये बोलता है कि धर्म के लिए वार करो,
लेकिन वार किसके लिए कर रहे हैं? कौन सा धर्म? कोई धर्म के लिए नहीं, जमीन के लिए करना है वार, धर्म के लिए नहीं करना है, जमीन के लिए। व्हाट एन आइडिया सर जी। मतलब अकॉर्डिंग टू वेदास अर्जुना जो है एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, तो आखिरकार वो हार क्यों गया चोरों से जब कृष्णा के एब्सेंस में? इट मीन्स इन एंड आउट कृष्णा इज अ प्रोवोकिंग वन। अल्टीमेटली कृष्णा इज नॉट गॉड ऑफ लव और एनीथिंग। और ये रिलीजन जो है सनातनी, वो पीसफुल रिलीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ बिल्कुल भी नहीं है। कहानी है। इनके खुद के श्लोक होते हैं, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुखों को सामने करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। मतलब युद्ध करने से प्राप्त को प्राप्त नहीं, पाप क्या बोलते हैं, प्राप्त नहीं होगा। तो युद्ध करो। यहाँ तो मारने काटने की बात यहाँ हो रही है ना, फिर मदरसों में कहाँ से होगी? वहां तो सिर्फ कुरान सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ माशाल्लाह से। फिर पता नहीं इस लेडी के दिमाग में क्या चल रहा है। आप हो सके तो जरा इलाज करवा दो उनका। कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण जो है वो आप सबको पता है, गोपियों के कपड़े चुराने वाला, उनको छेड़खानी करने वाला। ये लोग क्या किसको किसको आइडियलाइज करते हैं वो आप सबको पता ही है। महाभारत सर्च कर लीजिएगा, कृष्ण का जो है वो कैरेक्टर सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि ये औरतें जिस नेचर की हैं, इसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर कहाँ से आता है। इस्लाम ने जितना दिया है हक उतना तो किसी को भी नहीं मिला है, कोई भी रिलीजन में नहीं मिला है। जो सबसे बड़ी झूठ बात है, सबसे ज्यादा झूठी यही बात है कि औरतों को उनका हक मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये मैन मेड, इट इज अ मैन मेड रिलीजन ओनली फॉर मेन, और इसको सारा पावर मेन को दिया गया है, सारा के सारा पावर। ये इसने झूठ लगाया है। इसके लिए बल्कि मैं ये कहूंगी कि अगर यही तुम्हारा क्लेम है तो पूजा मैं आपको चैलेंज करती हूँ, यही अपनी बात हमारी स्ट्रीम पे आके मेरे सामने बैठ के ये बात करके बताओ कि इस्लाम में सिर्फ और मर्दों को ही हक है, औरतों को जीने का कोई हक नहीं है। तो मैं आपकी बात को यहाँ पे रखना चाहती हूँ, इसका जवाब आप हमसे आके लाइव ले लीजिएगा। अभी भी आप जो बात करिए बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी रेफरेंसेस के, और हम आपके जहनी ख्यालात के जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। इस्लाम में जितना राइट है वो अभी आपको आज हमारी पावर से अंदाजा हो गया होगा कि आप दो औरतें लेके बैठती हैं, तीसरी आप एक्स मुस्लिम लेके बैठती हैं, जिसको आप खुद कहती हैं कि वो हमारे साथ नहीं है और वो उनको सनातन होना चाहिए। आपके हिसाब से इंसान वही है जो सनातन है। तो अपने चैनल्स पर जिन लोगों को बिठाती हो, पहले उनको तो सनातन एक्सेप्ट करवाओ और उसके बाद आके मुझसे बात करो, रेफरेंस के साथ आके बात करो। आपकी हवाई बीमारी का इलाज मेरे पास फिलहाल इसी तरह होगा कि आओ और बात करो। बाकी ये झूठी खबरों की तायद करने हम बैठे हुए नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट। और सब बकवास की बातें हैं, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते हैं। उनका शरिया लॉ तो अबव कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, ये शरिया लॉ को मानते हैं और अबव, हम जिस कंट्रीज में रह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। हमारे कुरान की आयत है कि आपने उलुल अमर की बात माननी है अगर वो इस्लाम के खिलाफ ना हो, तो हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। शरिया लॉ कहाँ है हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में? आप लोगों ने कहाँ देखा है? या आपने किधर, जिन कंट्रीज में है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो शरिया लॉ अगर है भी तो वो इम्प्लीमेंट होता है जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स बनाए हुए, कुछ लॉस बनाए हुए। तो ये भी आपकी जहनी बीमारी है, इसका इलाज भी आप, शरिया लॉ आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, वाइफ बीटिंग बैठा हुआ है। इसके कई बार जवाब भी दिए जा चुके हैं और हमारे चैनल्स पे दिए जा चुके हैं, तो इसलिए हम डिफेंड करने नहीं बैठे। इसी बात का भी जवाब आके आप लाइव स्ट्रीम पे ले सकते हैं। बाकी बैठे रहो और अपने जहन से ख्यालात घड़ते रहो, उसका हमारे पास कोई फिलहाल आपका इलाज नहीं है। भारत, यहाँ पे हर कोई रह सकता है। यहाँ पे ये जो रिलीजन माइनॉरिटी है कि हम इसको गोद खिलाएंगे, इसको हाथ से हम दूध पिलाएंगे, ये सारा ड्रामा बंद करना होगा। हर कोई इक्वल है, लॉ ऑफ द लैंड, एक कॉन्स्टिट्यूशन आप रखें। माइनॉरिटीज से सारे हक लेना चाहती हैं ये खवातीन, फिर ह्यूमैनिटी की बात करती हैं। यहाँ पे ये कहती हैं कि माइनॉरिटीज को जितनी भी सहूलियत दी गई हैं वो सब ले ली जाए, इनको गोद में नहीं बिठाना चाहिए। तो इंडिया कहाँ फ्रीडम वाला मुल्क हुआ? कहाँ आप कहते हैं कि हम जो है वो सबको इक्वल राइट्स देना चाहते हैं? आपने तो माइनॉरिटीज को कोई हैसियत दी नहीं है। जो थोड़ी बहुत आपके राष्ट्र ने दी है, आपकी इंडिया गवर्नमेंट ने दिया है, वो तो आप वो भी छीनना चाहती हो। तो ये औरतें नहीं, ये डायने हैं। इनको सिर्फ अपने सुपर चैट से ही मतलब है। बहनें अपने कमेंट जरूर करें अगर कोई करने वाला है, क्योंकि अब हम जो है वो प्रोग्राम की रैप अप की तरफ चल रहे हैं और इनके आखिरी 2-3 पॉइंट्स हैं उसको कवर अप करेंगे और आज का इनका पोस्टमार्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम बताएंगे कि इनके जिस्मों के साथ हमने क्या करना है। आखिर में आके चलते हैं इनके जो कंकाल हैं, सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि आप उसे पकड़ने जाएंगे तो
आपका जीवन, एक जीवन क्या कई जीवन लग जाएंगे। दोबारा ये दोबारा सारा ड्रामा बंद करना होगा। हर कोई इक्वल है, लॉ। आपका जीवन, एक जीवन क्या कई जीवन रहा है कि आप उसे पकड़ने जाएंगे तो आपका जीवन, एक जीवन को तो नीचे आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो इतना बड़ा है कि आप उसे पकड़ने जाएंगे तो आपका जीवन, एक जीवन क्या कई जीवन लग जाएंगे। सनातन मजहब ऐसा है कि जिसको आप समझ नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते, एक जीवन नहीं बहुत जन्म लग जाएंगे। खुशबू जी। तो कह रही थी ना इस्लाम में जो है औरतों के बारे में एक्सेट्रा, तो मैडम साहिबा ने कुरान नहीं पढ़ी है ना। अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी एक सूरा जो है नाजिल कर दी, सूरतुल निसा, जो 176 आयतें उसमें है, वर्सेस है। अब रेस्पेक्ट नहीं होती तो इतनी सारी वर्सेस, एक पूरा सूरा तो नहीं रह जाता, और बोलते हैं कि मर्दों को ज्यादा है। मर्द के नाम पे तो एक सूरा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने देखो कितनी इज्जत दी है औरत को, और ये बोल रही है कि औरतों को इज्जत नहीं है। सीरियसली शेम ऑन यू, सच में शेम ऑन देम। बिल्कुल, हमारे कुरान में जो है वो जब औरत पर कोई बात आती तो उसकी गवाही में अल्लाह सुब्हान ताला आयत नाज़िल फरमा देते हैं। बीबी मरियम पर हमारी पूरे सूरा मौजूद है, हम आयशा पर सूरा नाजिल हुई हैं। औरतों की इस्मत पर जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि उनकी इज्जतों की हिफाजत करो। खुतबा हज्जतुल विदा जो है वो यही था कि अपनी औरतों के साथ नेक सलूक करो, तुम अपनी औरतों के साथ नेक सलूक करो, उनका ख्याल रखो। तो सारी बातें तो तुम्हारे मजहब में तो, सनातन धर्म में तुम्हारा भगवान अपनी ही बीवी पर शक करता है, उसको आग की प्रत्यक्ष करवाता है, उसको आग में से गुजारता है। उसको तो इतना भी एतबार नहीं अपनी सीता पर जो कि खुदा थी, और उसको ही उसने जो है वो टेस्ट में डाल दिया। तो अब ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए तुम लोग अच्छे नहीं लगते, साफ बात है। दिल मत तुम लोग का दुखेगा, लेकिन जो बात हकीकत है